वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज जो टॉपिक हमने एक सीरीज़ वाइज स्टार्ट की है वो पर्सनालिटीज़ हैं। पीसीएस की प्रिपरेशन में सबसे मुश्किल काम पर्सनालिटीज़ को कवर करना होता है, लिहाजा इसको हम तारीख़ी बैकग्राउंड में देखते हैं और तमाम इनके वर्क्स जो हैं, ऑथर्स जो होते हैं या उनकी बुक्स जो होते हैं, नावल्स जो होते हैं, उनकी तारीख़ी बैकग्राउंड देखते हैं। तो अब जाते हैं, हम डिस्कस करते हैं मार्क ट्वेन की। मार्क ट्वेन जो है वो एक पिन नेम है, एक सेडोनाइम है सैमुअल लेंग्रोन क्लेमेंस की। ठीक है, पिन नेम वो नाम होता है जो एक राइटर होता है अपनी असल नाम को छुपा के बुक्स पर कोई और नाम लिखता है, उसको सेडोनाइम कहते हैं या पिन नेम कहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, मार्क ट्वेन जो है वो एक पिन नेम है, सेडोनाइम है, एक फॉल्स नेम है सैमुअल क्लेमेंस का। बेसिकली ये एक इंग्लिश राइटर है और एमरिस्ट है और एंटरप्रेन्योर है और पब्लिशर है, लेक्चरर है। ठीक है, मतलब ये सारे काम ये करता है। और यूनाइटेड स्टेट के विलियम फॉल्कनर ने उसको फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर कहा है। किसको? मार्क ट्वेन को। अच्छा, इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट नावल हैं, एक द एडवेंचरर ऑफ टॉम सेवर और दूसरा है द हकलबेरी फिन। अब ये दोनों बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट नावल्स हैं और ये दोनों नावल्स जो हैं दो बच्चों के दरमियान हैं, दो बच्चों का नावल्स हैं। ठीक है, और ये नावल मिसिसिपी रिवर के राउंड अबाउट है। मिसिसिपी रिवर आपको पता है कि ये फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड में और ये मैक्सिको से निकलता है, अमेरिका और मैक्सिको से निकलता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रॉप होता है। ठीक है, तो बेसिकली इस नावल का मकसद क्या है और टॉम सॉयर जो है और हकलबेरी फिन जो है, इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्या करते हैं। बेसिकली टॉम सॉयर जो है वो एक बहुत ही शरारती लड़का है और इसका दोस्त हकलबेरी फिन, ठीक है, ये इसको दोस्त है जो कि शरीफ है। अब टॉम सॉयर जो है अपनी अंट पोली के साथ एक जगह रहता है मिसिसिपी रिवर के किनारे। तो टॉम सॉयर चूँकि शरारती है, एक दफ़ा स्कूल ये जाता है तो वापसी पर उसके कपड़े मैले हो जाते हैं। वो किसी के साथ शरारत करते हैं तो वो उसके कपड़े को मैले कर देते हैं। जब ये घर आता है, आंट पोली इसको देखता है तो आंट पोली इसको सज़ा देता है कि घर के इर्द गिर्द जो बाड़ लगाया है उस बाड़ को आप सफ़ेद कलर दे दो, ये आपका सज़ा है। टॉम सॉयर जो है ये क्या करता है, इसको कलर करने की कोशिश करता है, लेकिन शरारती होने की वजह से ये नहीं करता है और यहाँ से भाग जाता है। हकलबेरी फिन के साथ आता है और हकलबेरी फिन और ये टॉम सॉयर दोनों मिसिसिपी रिवर के किनारे आते हैं, किसी जगह रहते हैं। इसी दौरान स्कूल भी जाते हैं। स्कूल में टॉम सॉयर किसी लड़की बेक जो कि जज की बेटी है उसी के साथ इन्वॉल्व होता है, उनका अफेयर शुरू हो जाती है। जब बेकी को पता चलता है कि जो टॉम सॉयर है वो किसी और लड़की के साथ, लॉरेंस के साथ इन टच है, तो उसको छोड़ देता है। तो बेसिकली ये इस लड़के की शरारतों की मतलब जो करतूत से उनकी कहानियाँ हैं और वो हकलबेरी फिन के साथ उसका कैसे गुजारा है, उसके साथ कैसे रहता है। तो बेसिकली टॉम सॉयर एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर जो है वो एक शरारती लड़की की कहानी है और उनके तमाम जितनी भी शरारत ज़िंदगी में किए हैं उनके बारे में है। अब हकलबेरी फिन जो है वो क्या है? हकलबेरी फिन जो है एक बिगड़ी हुई फादर की कहानी है। ठीक है, हकलबेरी फिन बेसिकली एक बच्चा है, उसका वालिद बहुत ही शराबी है और बिगड़ा हुआ है। तो मतलब ये है कि टॉम सॉयर एक बिगड़ी हुई बेटी की कहानी है और हकलबेरी फिन जो है एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर जो है वो एक बिगड़ी हुई बच्ची की कहानी है और हकलबेरी फिन एक बिगड़ी हुई बाप की कहानी और अपने बेटे के साथ उसकी क्या ताल्लुकात है उसकी कहानी है। दोनों मिसिसिपी रिवर पर है। एडवेंचरर ऑफ हकलबेरी फिन जो है वो
इसको आप आगे अक कहेंगे। और ये जिम के साथ एक ब्लैक बंदा है, ब्लैक आदमी है जिम, उसके साथ उसकी क्या ताल्लुकात है, लेकिन जिम जो है वो बाद में आएगा। पहले हम जाएंगे टॉम सॉयर, विडो डगलस और मिस वाटसन, पेप, जज थैचर, इन चारों बंदों को डिस्कस करते हैं। अकलबेरी फिन को आगे अक कहेंगे और टॉम सॉयर जो इसका बिगड़ा हुआ दोस्त है, विडो डगलास एंड मिस वाटसन। पेप जो है वो अक का बिगड़ा हुआ बाप है। जज थैचर एक और करेक्टर है इसी में। तो वन बाय इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली जैसी अकलबेरी फिन जो है वो यहाँ से जो अब हमने पहले जो नावल में डिस्कस किया था कि जैसे ही वो मिसिसिपी रिवर पे चले जाते हैं, इसके बाद टॉम सॉयर और अकलबेरी फिन अलहदा हो जाते हैं। अकलबेरी फिन विडो डगलास के पास आता है। एक औरत है जो चाहती है कि अकलबेरी फिन जो है वो एक महज़ब बच्चा बने, ठीक है। और मिस वाटसन जो है वो विडो डगलास की दोस्त है, जो कि नहीं चाहती हैं कि अकलबेरी फिन जो है वो एक अच्छा बच्चा बने। इसके बाद पेप जो है वो बिगड़ा हुआ बाप है, किसकी? अकलबेरी फिन की बाप है, ठीक है। वो नहीं चाहता है कि उसका बच्चा भी बड़ा हो जाए और बाशूर हो जाए, इसलिए वो इसको कमरे में बंद करता है और उसको मारता है। जज थैचर जो है वो चाहता है कि अकलबेरी फिन को बाप के नरगे से छुड़ा दे किसी न किसी तरीके से। इसके लिए अकलबेरी फिन जो है एक कहानी सोचता है, एक सोच रखता है, एक ख्याल सोचता है, ठीक है। वो एक दिन ये कहानी सुनते हुए पढ़ते हुए ये चीज़ उसके ज़हन में आ जाती है कि वो एक पिग को मार देता है और फिर उसे अपने कपड़ों को जो है वो कर देता है, ख़राब कर देता है। जब उसकी बाप उधर आता है तो ये अपने आप को मुर्दा शो करता है, तो वापस इसको छोड़ देता है और चला जाता है। तब अकलबेरी फिन वहाँ से चला जाता है। तो ये सारी कहानी इस बच्चे की और अपने वालिद के साथ जो करतूत से उस पर है। इसके बाद ये जो अकलबेरी फिन है, ये जिम जो कि एक ब्लैक बंदा है, उसके साथ भाग जाता है। मिसिसिपी रिवर के किनारे कटे हुए जाते हैं और फिर ये रिवर में चलते हैं किसी जगह, ये फिर समंदरी कज़ाक इसको पकड़ लेते हैं। तो मतलब इस तरह एक कहानी है। तो ये सैमुअल क्लेमेंस की दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट नावल हैं, द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर एंड द अकलबेरी फिन। जो नेक्स्ट हमारे पास वो है पर्सनालिटी है, वो हमारे पास चार्ल्स डिकन है। अब चार्ल्स डिकन जो है वो बेसिकली विक्टोरियन एज का राइटर हैं इंग्लैंड में, ठीक है। विक्टोरियन एज वो एज है जिसमें मतलब एक क्लर्जी का दौर था इंग्लैंड में। ये 1812 में पैदा हो गया था और ये अपने वालिद का दूसरा बेटा था, जिसके 8 बेटे थे जॉन्स डिकन की। इसकी बहुत सारे वर्क्स हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो ये हैं। इसमें पहला जो बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है वो है द पिकविक पेपर्स। पिकविक पेपर्स बेसिकली ऐसे पेपर्स हैं जो कि 4 एडवेंचरस की एक एक्सपीरियंसेस हैं। और आपको एक बात बताऊं कि जो चार्ल्स डिकन्स की जो जितने भी नावल्स हैं, उनकी तारीख़ी बैकग्राउंड या फ़िलसफ़ा, जिसको हम फ़िलसफ़ा कहते हैं या फ़िलॉसफ़ी कहते हैं, वो क्या है। बेसिकली ये तमाम उन चीज़ों को डिस्कस करता है अपने नावल्स में कि जिसमें इंसान को अपने एक्सपीरियंसेस, मिसफॉर्चून और फॉर्चून, कम उम्री में बहुत मुश्किलात उनके सामने आए हो। तो ये मकसद ये है कि इनकी जितनी भी नावल्स हैं वो कम उम्री में जिन बच्चों पर या जिन लोगों पर या शुरुआत में जिन लोगों पर मुश्किलात आए। तो पिकविक पेपर्स जो हैं ये एक क्लब है, इसका नाम पिकविक क्लब्स है और इन 4 लोगों को पिकविकियंस कहते हैं। ये उनकी तमाम एक्सपीरियंसेस उसी में उसने डिस्कस किए हैं, ऑब्जर्वेशन डिस्कस किए हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास इसकी नावल है वो है ओलिवर ट्विस्ट। ये एक बच्ची की कहानी है जिसमें एक बच्चा होता है, उसका नाम ओलिवर ट्विस्ट है और उसकी बर्थ पर उसकी माँ की डेथ हो जाती है। इसके बाद ये बच्चा हीरो बनता है
और उसकी तमाम कहानियाँ हैं। तो इसको हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि कौन कौन सी कहानी है। मतलब कि एक प्रेग्नेंट वुमेन और उसकी डेथ हो जाती है और उसी वुमेन उसकी शादी नहीं हुई है और इसके बावजूद ये बच्चा हीरो बनता है, कैसे बनता है, इसके बारे में कहानी है। निकोलस निकलबाई जो है वो एक और नावल है कि एक बच्ची की हैं जो कि कम उम्री में उसकी फादर की डेथ हो जाती है। इसके बाद वो कैसे मतलब ज़िंदगी की मुश्किलात को, फॉर्चून को, मिसफॉर्चून को फेस करता है, इस बारे में है। डेविड कॉपरफील्ड बज़ाते खुद अपना एक नरेटर है जो अपनी कहानी खुद बताता है। बेसिकली डेविड कॉपरफील्ड एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसकी फादर की डेथ हो जाती है और वो अपनी इस फादर की डेथ के बाद इन्फेंसी से मैच्योरिटी तक वो अपने सारे जो एक्सपीरियंसेस है उसको डिस्कस करता है। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है ये बेसिकली लंदन और पेरिस के दरमियान जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, तो इन दोनों सिटीज़ के दरमियान, इन दोनों सिटीज़ के बारे में चार्ल्स डिकन की एक डॉक्टर की कहानी है और कैसे वो डॉक्टर 18 साल इम्प्रिजन्ड हुआ था पेरिस में, ठीक है। और ये टेल ऑफ टू सिटी से मुराद लंदन और पेरिस है, ठीक है। इसके बाद है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो है ये 13 नावल हैं चार्ल्स डिकन्स की और ये आखिरी नावल है। ये एक बच्ची की कहानी है जो कि वो भी अरफान है, मतलब यतीम है, कि एक बच्चे की अरफानेज के बाद, एक बच्चा यतीम होने के बाद उसकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ और उसकी मॉरल वैल्यूज़ की ग्रोथ कैसे होती है, कैसे हुई, ये सारे इसी मामले में, इस बारे में हैं। तो चार्ल्स डिकन्स की जो नावल्स हैं, पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, द टेल ऑफ टू सिटीज़ और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये इसकी नावल्स हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे हम फिर इस तरह 2 पर्सनालिटीज़ लाएंगे जिनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें और फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।